और मैं समझती हूं कि मुसलमानों को भी इससे कोई तकलीफ नहीं बहुत देर से स्टूडियो में बने हुए हैं। आप प्रवक्ता हैं AIUMM के, इनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूं। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो आप लोगों को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी कई मौलवी धर्मगुरुओं की ओर से कहा जा चुका है सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों, सरकार से इतने सवाल क्यों? सरवर साहब, नहीं, सड़क पर नमाज ना हो ये हम लोग भी अपील करते हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन चित्रा जी, यहाँ पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कुछ कॉमन वर्ड आते हैं जो परिभाषित नहीं होते। अब जैसे सड़क आ गया, सड़क की भी एक परिभाषा होनी चाहिए। भारत में मैयत को भी सड़क पे ही रखा जाता है, खास करके हिंदू परंपरा में। मुसलमान में तो मैयत घर में अंदर रखते हैं। नहीं, मैं अरे घर के बाहर कौन रखते? प्लीज हमारे आप यही डिफाइन नहीं होगा। गली को सड़क कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपको अपने धर्म के बारे में तो आपने अभी मेरे धर्म पर कैसे कह दिया? कुरान में लिखा है हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो घर में रहते हैं, नहीं रहते। आपको नहीं ज्ञान है हिंदू धर्म का? मना है, घर से बाहर रखा जाता, निकाला जाता। अरे हम लंदन से नहीं आए, इसी भारत में हमें। आप होंगे किसी सोसाइटी में, नो नो नो, तब आपको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं। अभी नए भाजपा में आइए ना, कांग्रेस से अधूरा ज्ञान है आपका, आपका अधूरा ज्ञान है। अरे मैं उसी सोसाइटी में हूँ, मैं कॉपीराइट नहीं है आपका, उसी सोसाइटी में मैं हूँ, उसी हिंदू भाइयों के साथ मैं हूँ। अरे मैं आपसे ज्यादा लाशें जलाया हूँ। अभी रमजान चल रहा है, रमजान में शर्म करिए, रमजान में शर्म करिए। अरे हटिए, रमजान में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप झूठ बोलते हैं। नकली राष्ट्रवादी मत बनिए, बोलने दीजिए हमको पहले अपनी बात बोलने दीजिए। आप झूठे, मेरे धर्म के बारे में दूसरी बात नहीं, भाजपा में आए अभी, मेरे धर्म के बारे में दूसरी बात एक और अभी मुंबई के नेताजी है, जिनका बयान अभी आपने दिखाया, संजय निरुपम जी, ये भी नए आए, संजय निरुपम जी। पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। भारत के लोगों, नेताओं को पहचानो, आइडियोलॉजी को पहचानो। वही आदमी वही कांग्रेस में है, बयान अलग है, वही शिवसेना में है, बयान अलग है। मुंबई दंगे में भी वो आरोपी है संजय निरुपम, और अब वो भाजपा में आए हैं तो बयान भाजपा में, भाजपा उनको पूछ नहीं रही थी बयान देने के बाद। इससे पहले तो उन्होंने नया ये निकाला, भाजपा में कंपटीशन है। हाँ। जो जितना मुर्गा, बकरा, मुल्ला, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अच्छा ठीक है, अब भाजपा के नेता आपको ज्यादा प्रिय हैं, जो बहुत बहुत पुराने, जो पैदा ही भाजपा से हुए हैं। तो एक मंत्री है, उनका बयान, नीरज बबलू जी तो पैदा ही बीजेपी में हुए हैं, उनका कहना है कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ लीजिए, सड़क पर नमाज पढ़ने से आपको तो रोका जाएगा। तो सुन लीजिए, इनका बयान आपको बहुत, अगर वो नहीं रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा? चौधरी की हिम्मत नहीं है, कार्रवाई करेगा। क्या नहीं रुकेगा? कोर्ट भारत में कोर्ट का चलेगा कि अनुज चौधरी का चलेगा? अरे सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, जैसे परंपरा हमारे यहाँ। क्या परंपरा है? परंपरा किसने परंपरा लाया? कब की परंपरा है? किसमें लिखा हुआ है? कब की परंपरा है? अभी होली का जिक्र इन्होंने किया, दिल्ली का जिक्र इन्होंने किया, 3 बजे पानी भेजा इन्होंने, बाकी लोगों को 3 बजे पानी भेजा। आप अपनी इबादत में दूसरों के लिए दिक्कत क्यों पैदा करेंगे? शांति से नमाज अदा कीजिए ना, शांति से नमाज अदा कीजिए। हम नहीं मानेंगे। हाँ। आप फोर्सफुली कानून के खिलाफ, यह अधिकार किसने दिया अनुज चौधरी को? हाँ। कि वो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे? हाँ। किसने दिया, जरा बताइए। अरे आप तो पूरी खबर देखकर नहीं आते हैं ना। मेरठ के एसपी ने कहा है अनुज चौधरी संभल के हैं। हाँ, तो आप कंफ्यूज, मतलब अनुज चौधरी का चश्मा इतना ज्यादा चढ़ गया है ना, हर जगह अनुज चौधरी दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर मेरा संभल घर होता तो मैं छत पर ही नमाज पढ़ता, मैं इनको तो बताता ये हमको गिरफ्तार करते। क्या तरीका, तमाशा कर रहे हैं इस देश में, तमाशा करेंगे इस देश में। आपको नहीं इजाजत दी, कानून से ज्यादा ऊंचा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाती है। संविधान से बड़े। हाँ बोलिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये इंसान जो यहाँ बैठे हैं, इंसान भी नहीं कहूंगी मैंने, जो रमजान के पाक महीने में बैठ के दूसरे धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे। जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जब किसी की मृत्यु होती है तो सड़क पे शरीर को रख दिया जाता है, ऐसा ना होता है, ना हमारी संस्कृति में है, ना सोसाइटी में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। बिल्कुल यही होता है। थोड़ा सा क्लियर, संविधान इनको हक नहीं देता कि किसी भी धर्म की दोनों ही तरफ से मैं क्लियर कर दूं। सर देखिए, वो डिपेंड करता है, अगर घर में बहुत बड़ा स्पेस है तो घर में रखा जाता है शव को, और आप
ये जो इबादत है उसको किसी की मैयत से जोड़कर नहीं देख सकते। और अगर घर में स्पेस कम है और बहुत बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो फिर उसको बाहर रख दिया जाता है। सर एक सेकंड सर एक सेकंड, अब आप बस कीजिए, अब बस कीजिए सर, अब आपके पास गलत जानकारी है, आपके पास गलत जानकारी। सर अगर कोई मर गया तो उसमें तो आपको भी शरीक होना चाहिए जाकर, ठीक है। अभी आते मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर कहाँ लेकर जा रहे हैं डिबेट को आप? मुद्दे पर डिबेट करें, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता सर, ये तरीका नहीं हो सकता। मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी आपको। कौन गन पॉइंट लेकर आपके सामने खड़ा हुआ है? कौन खड़ा हुआ है? कौन खड़ा हुआ है? क्या बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं अनुज चौधरी पर कार्रवाई हुई? क्यों नहीं अनुज चौधरी पर कार्रवाई हो रही है? इसका मतलब सरकार चाहती है ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जो समाज के अंदर द्वेष और घृणा फैलाए। होने दिया जाए। एक अधिकारी अगर कुछ बयान दे दिया दोनों ही पक्षों को हड़काने के लिए तो उसका बयान बहुत बुरा लग रहा है आपको? नहीं, दोनों पक्षों को हड़का। हाँ, बिल्कुल कहा था। होली का सड़क पर त्योहार में तो मस्जिद पर आपने प्लास्टिक क्यों लगवाया? सेलेक्टिव अप्रोच मस्जिद पर प्लास्टिक पन्नी क्यों लगवाया? अपनाया, मस्जिद पर प्लास्टिक क्यों लगा जब सड़क पर हिंदू धर्म के लोगों को भी कहा था सर, अनुज चौधरी ने हिंदू धर्म के लोगों को भी कहा था कि अगर हिंदू धर्म का कोई है जो होली नहीं खेलना चाहते हैं उसके ऊपर जबरदस्ती रंग जबरदस्ती खिलवाया गया है, बाहर से आदमी लाया गया है। अनुज चौधरी जी ने बाहर से आदमी मंगवा के पन्नी लगवा के मुसलमानों को धमकाने के लिए क्या लेके आए इन्होंने भाई? ठीक है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो ढका गया था होली के समय मस्जिद को वो गलत है, मैं इस बात से सहमत हूं। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।